हाय एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं हूं राहुल जेसवाल एंड स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर हमारे यूट्यूब चैनल JR ट्यूटोरियल्स में। फ्रेंड्स, आज अगेन आपके सामने एक मोस्ट इंपॉर्टेंट साइंस का लेक्चर वीडियो लेकर आ गया हूं दोस्तों, जिसमें हम पढ़ने वाले हमारे 9th स्टैंडर्ड के लिए साइंस सब्जेक्ट का जो हमारा चैप्टर नंबर 3 चल रहा था फ्रेंड, जिसका नाम है चैप्टर नंबर 3 करंट इलेक्ट्रिसिटी। आज हम इस पर्टिकुलर चैप्टर का लेक्चर नंबर 5 आपके लिए लेकर आ गए हैं, जो कि अगेन एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट लेक्चर वीडियो होने वाला है। तो दोस्तों, आपको जैसे कि पता ही होगा कि जो हमारा लेक्चर नंबर 4 था, इसके जस्ट पहले का लेक्चर था, उसमें हमने देखा था इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होता है, उसके कुछ कंपोनेंट्स क्या होते हैं और इंसुलेटर कंडक्टर्स वगैरह डिस्कस किया था। और उसके जस्ट पहले हमने ओम्स लॉ वगैरह एंड उसके ऊपर जितने भी न्यूमेरिकल्स थे हमने कंप्लीट किया था। क्लियर है? तो उम्मीद करता हूं कि आपने इसके पहले के लेक्चर जितने भी हुए हैं वो अभी तक देख लिए होंगे, क्योंकि वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था। नहीं देखा है तो जाके जरूर से देख लेना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था। तो चलिए आज का लेक्चर की शुरुआत करते हैं। और आज बेसिकली लेक्चर नंबर 5 है, हमारा आखिरी लेक्चर होने वाला है, यानी कि फाइनली हमारा ये जो चैप्टर नंबर 3 करंट इलेक्ट्रिसिटी जो है वो आज के दिन हो जाएगा कंप्लीट। तो बस इसके बाद कुछ ही चैप्टर्स बचे हैं, यानी कि मुझे लगता है 1 या 2 ही चैप्टर बचा है आगे, तो उसको भी हम लोग जल्दी से जल्दी कंप्लीट करा देंगे, ताकि आपका 9th स्टैंडर्ड का भी साइंस का सिलेबस 100% जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। आज हमें 2 इंपॉर्टेंट चीजों के बारे में पढ़ना है, अभी से बता दे रहा हूं, जिसको बोलते हैं हम लोग रजिस्टर्स इन सीरीज एंड दूसरा है रजिस्टर इन पैरेलल। ये दोनों क्या होते हैं, इसके फॉर्मूला कंसेप्ट आपको बताऊंगा एंड साथ ही में एक एक न्यूमेरिकल छोटे छोटे हैं उसको भी आपको करा दूंगा, ताकि आपका जितना भी डाउट रहेगा वो सब क्लियर हो जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग सीखने वाले हैं रजिस्टर्स इन सीरीज का मतलब क्या होता है। ठीक है, तो रेजिस्टर्स इन सीरीज, ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एंड ये बहुत ही सिंपल टॉपिक है। लोग इसको हार्ड बताते हैं आप लोग को, क्योंकि ये थोड़ा सा डेरिवेशन पॉइंट ऑफ व्यू है, लेकिन आप देखोगे तो है बहुत सिंपल। देखो, रेजिस्टर्स का मतलब तो आपको बताया था। रेजिस्टर्स का मतलब क्या होता है, रेजिस्टर रेजिस्टेंस एक ही वर्ड है एग्जैक्टली। तो वो क्या करता है, आपके जो भी फ्लो ऑफ करंट है उसको स्लो डाउन करता है या फिर स्टॉप कर देता है। ठीक है, और इसको इस तरह से हम लोग लिखते भी है, यानी कि सिंबल इसका इस तरह होता है, जिगजैग लाइन, तो उसको हम लोग रेजिस्टेंस बोलते हैं। तो एक सीरीज में, सीरीज का मतलब क्या होता है, देखो आपने सीरीज, इसके पहले ये जो वर्ड है वो कहां सुना है, ये वर्ड आपने बहुत बार सुना होगा क्रिकेट के मैचों में। ठीक है ना, आपने देखा होगा इंडिया इंग्लैंड की सीरीज चल रही है ना अभी, जैसे कि देखा जाए तो अपकमिंग सीरीज T20, आज शायद आज भी मैच होगा, जहां पे मैं आज के दिन जो वीडियो बना रहा हूं आज के दिन भी एक मैच है। ठीक है, तो बेसिकली अगर मैं बात करूं तो ये सीरीज चल रही है। सीरीज में मतलब क्या होता है, एक मैच होता है, उसके बाद दूसरा मैच होता है, तीसरा मैच होता है, चौथा, पांचवा, ऐसा समझ लो 5 मैच की सीरीज है। तो ऐसे एक के बाद एक हो रहा है, इसके बाद ये आया, इसके बाद ये आया, इसके बाद ये आया, इसके बाद ये आया, यानी कि लाइन बाय लाइन एक के बाद एक जो है कुछ चीजें अगर होती है तो उसको हम लोग सीरीज कहते हैं। जैसे टेस्ट सीरीज हो गया, हमने भी स्टार्ट किया है, हमारा टेस्ट सीरीज हो गया, एक्सपेरिमेंट सीरीज हम स्टार्ट करने वाले हैं, या फिर ट्रिक्स के सीरीज जो वीडियो सीरीज है, मैथ्स ट्रिक वीडियो सीरीज हमने स्टार्ट किया है। तो ये सीरीज क्या है, एक के बाद एक आपको लेक्चर मिलेंगे। तो सेम इसी प्रकार कि आपको जो रजिस्टर्स होते हैं वो सीरीज में अरेंज करने हैं एक के बाद एक, और वो पूरा सर्किट बना देना है, तो वो बन जाएगा रजिस्टर इन सीरीज। और उसका एक फॉर्मूला भी बताऊंगा, जिसके हेल्प से वो पूरे रेजिस्टेंस का वैल्यू जो है वो हम लोग निकाल सकते हैं। तो कैसे निकालेंगे, क्या होगा, बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो ध्यान से देखना, बहुत ही अच्छे से समझ में आएगा। तो चलो आपके लिए सबसे पहले हम लोग सर्किट डायग्राम को बनाएंगे। तो सर्किट डायग्राम आपको किस प्रकार बनाना है, बहुत सिंपल है ड्रॉ करना, बाकी कुछ भी इसमें तामझाम करने की जरूरत नहीं है, बहुत सिंपल तरीके से आप बना सकते हो। सबसे पहले एक लाइन खींचो, यानी वायर है, इसमें सबसे पहले एक रेजिस्टेंस बनाओ। ठीक है, एक रेजिस्टेंस हो गया, दूसरा रेजिस्टेंस बना लो, उसके बाद तीसरा रेजिस्टेंस बना लो। 3 रेजिस्टेंस काफी हो गया दिखाने के लिए। थोड़ा सा नीचे लेके आओ, यहां पे एक सेल दिखा दो, इसमें सेल मतलब बैटरी जो होता है वो दिखा दो, फिर यहां से एक की दिखा दो, स्विच। ठीक है, बस यहां से कंप्लीट कर दो, बाकी कुछ भी ज्यादा दिखाने की जरूरत नहीं है। एम मीटर, वोल्ट मीटर, वो सब चीज नहीं भी दिखाओगे तो भी काम जो है वो दोस्तों चल जाएगा। तो मैंने आपका सेल दिखाना दिखा दिया आपने, बैटरीज, स्विच, रेजिस्टेंस। तो ये सीरीज में क्यों है, अब जैसे कि मैंने बोला टॉपिक का नाम क्या है, रजिस्टर इन सीरीज। तो सीरीज में क्यों है, क्योंकि हमने ये जो रजिस्टर्स है इसको एक के बाद एक लगा दिया। तो इसको मैं बोलूंगा R1 यानी रेजिस्टेंस नंबर 1, इसको मैं बोलूंगा R2 यानी रेजिस्टेंस नंबर 2, और इसको मैं बोलूंगा R3 यानी रेजिस्टेंस नंबर 3। समझ में आ गया ये चीज। अब एक और चीज इसमें होती है दोस्तों, कि कभी भी याद रखना एक चीज, कि चलो ये तो आपका करंट सप्लाई है, तो हमेशा एक चीज आप ध्यान में रखोगे, क्या ध्यान में रखना है, कि जब भी सीरीज होता है, जब भी कोई सीरीज होता है, तो मुझे एक यहां पे आपको बात बतानी है, कि अगर आप बोलोगे कि मुझे ये सर्किट मैंने कंप्लीट किया, बटन मैंने चालू कर दिया, स्विच ऑन कर दिया मैंने, समझ लो, तो करंट मेरा सप्लाई शुरू हो जाएगा, पॉजिटिव से नेगेटिव टर्मिनल करंट सप्लाई शुरू हो जाएगा। और ये जो सप्लाई शुरू हो जाएगा पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल तक, तो इसमें आप एक चीज नोटिस करोगे कि समझ लो यहां पे करंट होगा, यहां पे जो करंट होगा दोस्तों, ये करंट इधर जाएगा, यही करंट यहां पे भी आएगा, सेम करंट फ्लो होगा ना, यही करंट यहां पे आएगा, और यहां पे जो करंट आएगा वो करंट यहां पे इसके अंदर से फॉलो होगा, ट्रैवल करके आएगा, और यहां पे आएगा तो ये भी सेम वही करंट रहा होगा, यानी कि फिर इधर वो ट्रैवल करके आएगा, R2 के पास से गुजर के आएगा, फिर यहां तक आएगा तो वो भी करंट वही रहेगा, सेम होएगा। फिर यहां से भी वो R3 के पास से ट्रैवल करके आएगा, फिर यहां तक आएगा तो करंट सेम वही रहने वाला है, फिर यहां पे आएगा तो सेम करंट वही रहने वाला है, और खत्म हो जाएगा यहां पे जाके सेम करंट
करंट होने वाला है। यानी कि इन शॉर्ट ये पूरे के पूरे सर्किट में जो करंट सप्लाई हो रहा होगा वो क्या होगा, सेम होगा। तो हम एक चीज क्या बोल सकते हैं, इन रजिस्टर इन सीरीज जो करंट होता है वो क्या होता है दोस्तों, वो होता है कांस्टेंट। और ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है इसमें याद रखने के लिए। क्या बता रहा हूं मैं कि करंट जो होता है रजिस्टर इन सीरीज में, यानी कि जब भी सीरीज का हम लोग एक सर्किट बनाते हैं, इलेक्ट्रिक सर्किट बनाते हैं और उसमें हम लोग ऐसे रेजिस्टेंस लगा देते हैं बहुत सारे एक के बाद एक, तो उसमें जो पूरे में से सर्किट में से जो करंट पास हो रहा होगा वो क्या होगा, कांस्टेंट होगा। तो जैसे कि आपको मैं दिखा भी दिया ना, यही करंट पास होगा, सेम करंट पास होगा, चेंज तो होगा नहीं। तो करंट यहां पे कांस्टेंट होता है और वोल्टेज यहां पे थोड़े से अलग अलग होते हैं। जैसे कि अगर मैं बात करूं कि समझ लो यहां से करंट पास हो गया लेकिन यहां पे आया तो रेजिस्टेंस है ना, तो बिकॉज ऑफ दैट रेजिस्टेंस हमारा यहां पे क्या आ जाएगा, वोल्टेज 1। तो R1 के लिए वोल्टेज 1 हुआ, R2 के लिए वोल्टेज 2 हो जाएगा और R3 के लिए वोल्टेज 3 हो जाएगा, क्योंकि हर एक रेजिस्टेंस के हिसाब से वो वोल्टेज को फ्लक्चुएट करेगा। ठीक है, समझ में आ रहा है दोस्तों? ठीक है, क्योंकि हमारा ओम्स लॉ क्या बोलता है, V इज इक्वल टू आई आर। तो वोल्टेज क्या है, करंट और रेजिस्टेंस के ऊपर डिपेंड करता है। तो वोल्टेज करंट के ऊपर डिपेंड कर रहा है लेकिन रेजिस्टेंस के ऊपर भी डिपेंड करेगा। यानी कि जो V होगा IR तो होगा, लेकिन V1 जो होगा वो भी सेम क्या होगा, I इंटू R1 होगा। वैसे ही V2 जो होगा वो होगा I इंटू R2 हो जाएगा और V3 जो होगा वो सेम होगा I इंटू R3 हो जाएगा। यानी कि हर वोल्टेज रेजिस्टेंस के हिसाब से चेंज हो रहा है। ठीक है, तो रेजिस्टेंस 1 वोल्टेज 1, रेजिस्टेंस 2 वोल्टेज 2, रेजिस्टेंस 3 वोल्टेज 3। अब ये भी आपको समझ में आ गया, अकॉर्डिंग टू द ओम्स लॉ V इज इक्वल टू IR है, तो V1 IR1 रहेगा, V2 R2 रहेगा, V3 IR3 रहेगा। ठीक है, ये तो आपको समझ में आ गया। और एक चीज आपको और बता दूं दोस्तों कि अगर आपको तीनों का वोल्टेज निकालना है, ठीक है, तो ये फॉर्मूले से निकाल सकते हो। यानी कि इधर पे कितना वोल्टेज आ रहा होगा वो V1 से निकल जाएगा। तो V1 मतलब क्या हो जाएगा, I मल्टीप्लाई बाय R1। V2 कितना रहेगा, I मल्टीप्लाई बाय R2। V3 कितना रहेगा, I मल्टीप्लाई बाय R3। इससे आप निकाल सकते हो। तो ये तीनों क्या बन गए, फॉर्मूले बन गए। इसको भी नोट डाउन कर लेना। ठीक है, हमारे पास स्पेस कम है इसके लिए मैंने यहां पे लिखा हुआ है। तो उम्मीद करता हूं आपको ये नजर आ रहा होगा। V1 इज इक्वल टू IR1, V2 इज इक्वल टू IR2। ठीक है, ये IR2 हो गया, V3 इज इक्वल टू IR3। ये समझ में आ गया। अब सेम अगर करंट निकालना है तो करंट के ये केस में करंट क्या हो जाएगा, जितने भी I रहेंगे यहां पे जो भी करंट रहेगा वो I बराबर रहेगा I1 के, बराबर रहेगा I2 के, बराबर रहेगा I3 के। यानी कि जो भी करंट है, चाहे वो I हो, चाहे वो इसके अक्रॉस में I1 हो, इसके अक्रॉस में I2 हो, इसके अक्रॉस में I3 हो, वो तीनों के तीनों चारों के चारों वैल्यू सेम ही होंगे। क्यों? क्योंकि मैंने क्या बोल दिया कि करंट यहां पे कांस्टेंट है। ठीक है, और लास्ट बट नॉट द लीस्ट जो हमारा टॉपिक है रेजिस्टर इन सीरीज, यानी कि हम लोग किसके बारे में ज्यादा बात कर रहे हैं यहां पे, रेजिस्टर्स के बारे में। तो यहां पे एक फॉर्मूला बनता है रेजिस्टेंस का। तो रेजिस्टेंस कौन सा है, सीरीज में है, इसके लिए यहां पे S लिखते हैं, रेजिस्टेंस इन सीरीज ऐसा लिखते हैं यहां पे, रेजिस्टर्स इन सीरीज। तो इसका एक फॉर्मूला बन जाता है। अगर मुझे कोई पूछता है, बोलता है कि ये पूरे सर्किट के अंदर कितना रेजिस्टेंस है वो बताओ, कि ये पूरे सर्किट के अंदर कितना रेजिस्टेंस है, अगर वो आपको कोई पूछता है बताने के लिए, तो आप क्या करोगे, दो चीज से पूछा जाता है। आपके क्वेश्चन जो आएंगे न्यूमेरिकल में, इसके बाद मैं आपको न्यूमेरिकल भी कराने वाला हूं, तो ध्यान से देखिएगा उस चीज को भी। तो अगर आपको कोई क्वेश्चन पूछेगा तो इस प्रकार पूछेगा, व्हाट इज द टोटल रेजिस्टेंस इन दिस सीरीज, ये पूछेगा। या तो आपको पूछेगा व्हाट इज द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इन दिस सीरीज, इन दिस सर्किट, ऐसा पूछ सकता है। तो इसके लिए फॉर्मूला है RS इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। अब यहां पे 3 तक है, इसके लिए R3 प्लस डॉट 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 कितना भी हो सकता है RN तक, यानी कि कितना भी हो सकता है, हमें पता नहीं है ना। अगर 2 रहेगा, सिर्फ 2 ही रेजिस्टेंस रहेगा तो R1 प्लस R2 कर दो, खत्म। 3 है तो R1 प्लस R2 प्लस R3 कर दो, 4 है तो R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4 कर दो, 5 है तो 5 बार 6 है तो 6। ऐसे करते करते आप कितने बार भी कर सकते हो, जितना भी आपको उस सर्किट डायग्राम में दिया रहेगा। तो उम्मीद करता हूं कि ये आपको समझ में आ गया होगा। जितने भी कंसेप्ट थे रेजिस्टर इन सीरीज के अंदर, ये मैंने आपको बता दिया। अब चलते हैं इसके न्यूमेरिकल्स के ऊपर कि क्वेश्चन कैसे एग्जाम में पूछेंगे और किस तरह से हम लोग को उसको सॉल्व करना है। ठीक है, तो इस चीज को मैं मिटा रहा हूं दोस्तों। तो और आपका जो क्वेश्चन आएगा किस प्रकार आएगा वो मैं बताऊंगा। ठीक है, तो सब उम्मीद करता हूं कि आपने इसको नोट डाउन कर लिया होगा। ठीक है, तो आप वीडियो को पॉज करके जब भी आपको मौका मिलेगा आप नोट डाउन कर लीजिएगा। जो भी आपको लगता है ये इंपॉर्टेंट है, लिखने लायक है, तो आप लिख लीजिएगा। और जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग से ही बताया कि आप ना साथ साथ में एक नोट्स बनाते चलोगे तो आप लोग का ना बहुत सारी चीजें ऑटोमेटिकली हो जाएगी। ठीक है, ओके, चलिए रेजिस्टर इन सीरीज का न्यूमेरिकल स्टार्ट करते हैं। सो सबसे पहले दैट इज क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, अब क्या क्वेश्चन पूछा है यहाँ पे हम लोग देखते हैं। सबसे पहले आपको क्वेश्चन इस प्रकार दिया रहेगा, एक पूछा यहाँ पे जैसे कि 3 रेजिस्टर्स, क्या बोला है इन्होंने, 3 रेजिस्टर्स आर कनेक्टेड इन सीरीज, ऐसा क्वेश्चन में बोल के रखा रहेगा कि वो सीरीज में कनेक्टेड है कि पैरेलल में कनेक्टेड है। इसके बाद जो टॉपिक आएगा वो पैरेलल वाला आएगा। ठीक है, तो 3 रजिस्टर्स आर कनेक्टेड इन सीरीज, ऐसा उन्होंने बोल के रखा है कि 3 रजिस्टर्स है जो सीरीज में कनेक्टेड है। चलो एक तो पता चल गया कि ये तीनों सीरीज में है। और वो तीनों रजिस्टर्स का कितना मेजरमेंट दिया हुआ है, एक है आपका 15 ओम का, 15 ओम का रजिस्टर्स है। ठीक है, ये 15 है,
ठीक है, मेरा 15 हमेशा 13 जैसे बन जाता है। ठीक है, कोई बात नहीं, आदत होती है बचपन से। ये हो गया 15, तो 15 ओहम का एक है। उसके बाद अगर मैं बात करूं, अगला जो है वो 3 ओहम का है। 3 ओहम का एक रेजिस्टर है, और तीसरा जो रेजिस्टर दिया हुआ है वो 4 ओहम का दिया। ये तीनों क्या है, सीरीज में कनेक्टेड होंगे। कोई बात नहीं, चलो ठीक है। और हमें पूछा है व्हाट इज द इफेक्टिव रेजिस्टेंस, यानी कि टोटल रेजिस्टेंस निकालो। इफेक्टिव रेजिस्टेंस पूछा है क्वेश्चन में। ठीक है, इफेक्टिव रेजिस्टेंस जो है वो निकाल के दिखाओ। ठीक है, ये आपको पूछा है। कैसे सॉल्व करेंगे इसको, सॉल्व करने का क्या तरीका है? तो सबसे पहले बेसिकली आप अगर सर्किट डायग्राम ड्रॉ करना चाहते हो तो आप कर सकते हो, बहुत सिंपल होगा अगर आप सर्किट डायग्राम ड्रॉ कर लोगे। ठीक है, तो जैसे मैंने आपको बताया कैसे ड्रॉ करेंगे सर्किट डायग्राम। एक लाइन, एक रेजिस्टेंस यहां पे, दूसरा, तीसरा, तीन ही है ना यहाँ पे, क्वेश्चन के अंदर तीन ही है। नीचे लेके आओ, इसको छोटा सा बना दो, यहाँ पे नीचे लेके आओ एक सेल और एक स्विच, और इसको कनेक्ट कर दो, हो गया। इसको नाम दे दो R1, R2, R3, तीन ही है ना। और हर एक का वैल्यू दिया हुआ, ये कितना है, 15 का है, 15 का है, दूसरा वाला 3 का है, तीसरा वाला 4 का है, दे दिया। मतलब R1 का 15 है, R2 का 3 है, R3 का 4 है। ठीक है, ये स्विच है आपका, प्लस माइनस सेल है, ये स्विच है, ये हो गया। अब आपको सॉल्व करना है, तो इफेक्टिव रेजिस्टेंस निकालना है, यानी कि इन शॉर्ट आपको क्या निकालना है दोस्तों, इन शॉर्ट आपको RS निकालना है। RS इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। क्यों RS निकालना है, क्योंकि आपको क्वेश्चन में बोला है कि ये रेजिस्टेंस सीरीज में है, तो सीरीज में है तो मैंने आपको बताया था RS निकालना है। तो फॉर्मूला क्या है RS के लिए, RS इज इक्वल टू, फॉर्मूला है R1 प्लस R2 प्लस R3। क्योंकि इसमें तीन ही है, इसके लिए हम लोग ने R3 किया, 4 होता तो R4 भी आ जाता। तो निकाल सकते हैं इसको। RS इज इक्वल टू R1 कितना है 15, प्लस R2 कितना है 3, प्लस R3 कितना है 4, ये तीनों को प्लस कर लो आपस में, आपका आंसर आ गया। तो RS इज इक्वल टू 15 प्लस 3 इज 18, और 18 प्लस 4 हो गया 22। तो 22, और ये क्या होता है, ओहम होता है, और ये हो गया आपका फाइनल आंसर। तो आपने देखा कि कितना सिंपल है। ऐसे क्वेश्चंस अगर आपके एग्जाम में आ गए तो कितना सिंपल तरीके से आप इसको सॉल्व करके दिखाओगे, जो कि आपका आंसर आ रहा है 22 ओम। ठीक है, कभी कभी ऐसे एकदम सिंपल तरीके से पूछ लेते हैं, और कभी कभी आपको इसके अलावा भी कुछ पूछता है, जैसे वोल्टेज निकाल के दिखाओ। तो फॉर्मूला तो आपको पता ही है, V इज इक्वल टू, अगर V1 पूछेगा तो V इज इक्वल टू I इंटू R1, V2 पूछेगा तो I इंटू R2, और V3 पूछेगा तो I इंटू R3। करंट भी कभी कभार पूछ लेता है, तो आप ये बहुत ईजी है और इसको आप इजीली निकाल सकते हो। क्लियर है? तो उम्मीद करता हूं कि ये चीज आपको समझ में आ गया होगा, और चलते हैं हमारे आखिरी टॉपिक की तरफ। जैसा आपने पढ़ा अभी रजिस्टर्स इन सीरीज पढ़ा, उसी प्रकार आपको एक और पढ़ना है जिसका नाम है रजिस्टर्स इन पैरेलल, यानी कि पैरेलल में क्या होगा वो चीज हम लोग को देखना है। तो बहुत सिंपल है, जैसे सीरीज था सिंपल, उसी प्रकार पैरेलल भी सेम उसी प्रकार है, सिंपल है। तो ध्यान से देख लेना, आपका टॉपिक भी खत्म हो जाएगा और आपका ये पूरा चैप्टर भी जो है वो खत्म हो जाएगा। तो बस थोड़ा सा और है दोस्तों, देख लो फटाफट से, आपका ये चीज कंप्लीट हो जाएगा। तो चलो हेडिंग चेंज कर लेते हैं। अब हमें पढ़ना है रजिस्टर्स इन पैरेलल। ठीक है, अब जैसे कि आपने सीरीज पढ़ा, सीरीज का मतलब क्या होता है, एक के बाद एक आना। पैरेलल का मतलब क्या होता है, एक के नीचे एक आना। जैसे पैरेलल लाइंस होती हैं, आपने देखा होगा, ये लाइन हो गया, तो दूसरा ये पैरेलल लाइन, ये दोनों आपस में पैरेलल है, यानी कि एक के नीचे एक बराबर सेम डायरेक्शन में है। तो सेम उसी प्रकार अगर कोई भी रजिस्टर्स एक के नीचे एक अरेंज है, सेम लाइन में अरेंज है, तो उस चीज को हम लोग क्या बोलते हैं, रजिस्टर इन पैरेलल बोलते हैं। ठीक है, तो एक सर्किट आपके लिए बना के दिखाता हूं। लेट्स सपोज दिस इज द सर्किट। ठीक है, एक सर्किट है, एक इधर गया, ठीक है, दूसरा सेम इधर गया, ठीक है, और तीसरा आया इधर पे। ठीक है, समझ लो इस प्रकार से, और यहां से आके वो सर्किट जो है वो कंप्लीट हो रहा है। ये हो गया सेल प्लस माइनस, ये हो गया आपका स्विच की, और ये हो गया क्लोज। ठीक है, सिंपल है, बहुत सिंपल है। अगेन यहां से करंट पास हो रहा होगा। ठीक है, अब देखो यहां पे, यहां तक तो आई करंट पास हो रहा होगा, इसको मैं मान लेता हूं R1, इसको मैं मान लेता हूं R2, और ये वाले को मान लेता हूं R3, यानी कि इसमें भी तीन रजिस्टर्स है। मैंने मान लिया कि ये तीनों एक के नीचे एक अरेंज है, ये पहला दूसरा तीसरा रेजिस्टेंस जो है एक के नीचे एक अरेंज है, इसीलिए ऐसे टाइप के सर्किट को हम लोग बोलते हैं रजिस्टर्स इन पैरेलल। ठीक है, ये तो आपको समझ में आ गया होगा। अब एक और चीज आप देखोगे, अगर ध्यान से आप देखोगे तो आई जो है, करंट जो है यहां से निकल रहा होगा, जा रहा होगा। अब यहां तक जो आई आ रहा होगा वो सेम होगा, लेकिन यहां से वो तीन हिस्सों में डिवाइड हो रहा है। एक तो सीधा जाएगा, दूसरा यहां जाएगा, तीसरा यहां जाएगा, यानी कि कहीं ना कहीं जो हमारा जो करंट है वो क्या हो रहा है, तीन तीन हिस्सों में जा रहा होगा। तो समझ लो ये R1 के पास जो जा रहा होगा करंट, उसको मैं बोलूंगा I1, R2 के पास जो करंट जा रहा होगा उसको मैं बोलूंगा I2, वैसे ही ये तीसरा जो करंट आ रहा होगा R3 के पास, उसको मैं बोलूंगा I3। यानी कि यहां पे जो करंट है उसका हो चुका है डिवीजन। और वही अगर मैं वोल्टेज की बात करूं, समझ लो इसके अंदर से क्या निकल रहा होगा, वोल्टेज भी निकल रहा होगा। तो वोल्टेज जब निकलेगा तो ये पूरे के पूरे थ्रू आउट जो वोल्टेज होगा वो सेम सप्लाई होगा, यानी कि हम लोग इन शॉर्ट बोल सकते हैं कि इस केस में जो वोल्टेज है वो कांस्टेंट है।
समझ में आ रहा है दोस्तों, क्योंकि यहां पे करंट तो कांस्टेंट नहीं है, दिख भी रहा है क्लियरली, तो क्या कांस्टेंट होगा, वोल्टेज कांस्टेंट होगा। तो आपको दो चीज याद रखना है, सीरीज जब आपने पढ़ा, सीरीज में क्या कांस्टेंट था, करंट कांस्टेंट था, हर एक के पास सेम करंट जा रहा था। यहां पे क्या कांस्टेंट है, वोल्टेज कांस्टेंट है, यानी कि हर एक के पास क्या सेम जा रहा है, वोल्टेज, यानी पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो सेम जा रहा है। इतना ध्यान में रख लो, बाकी सब सिंपल है और कुछ नहीं है इसके अंदर, ठीक है। तो वोल्टेज कांस्टेंट, ये चीज समझ में आ गया, ये I1 I2 I3 का फंडा समझ में आ गया। अब यहां पे 2 से 3 चीज पढ़ना है आपको, ये तो सर्किट था, समझ में आ गया। अब मैं क्लियरली क्या बोल सकता हूं कि जो मेरा करंट होगा I, ठीक है ना, ये जो करंट होगा ये क्या होगा, तीनों के केस में अलग अलग होगा। यानी कि अगर मुझे टोटल कोई करंट निकालना है, अगर मुझे टोटल करंट निकालना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, I1 को प्लस I2 को और प्लस I3 को अगर मैं करूंगा, इस केस में 3 है ना इसके लिए, लेकिन बाकी में बहुत सारे भी होंगे, 4 तक होंगे, 5 तक होंगे। तो इस प्रकार से आपको याद रखना, यानी कि अगर हम बात करें I ये केस में निकालना है, तो I निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, I1 I2 और I3 को प्लस करना पड़ेगा। वैसे अगर आपको टोटल वोल्टेज निकालना है तो वोल्टेज कैसे निकालोगे, इस केस में वोल्टेज कैसे निकालोगे, तो जो V होगा, यानी टोटल वोल्टेज जो होगा वो सेम होगा, V1 के बराबर सेम होगा, V2 के बराबर और सेम होगा V3 के बराबर। क्योंकि अभी अभी हमने बोला कि ये केस में जो वोल्टेज जो है वो क्या है, कांस्टेंट है। तो जो वोल्टेज कांस्टेंट होगा, तो चाहे V1 ले लो, चाहे V2 ले लो, चाहे V3 ले लो, या फिर टोटल वोल्टेज ले लो, हर एक चीज क्या होंगे, सेम होंगे, कांस्टेंट होंगे। क्लियर है, समझ में आ गया। ये 2 फॉर्मूला। एंड तीसरा फॉर्मूला है, कोई आपको पूछता है ये पूरे सर्किट के अंदर कितना इफेक्टिव रेजिस्टेंस है, टोटल रेजिस्टेंस या फिर इफेक्टिव रेजिस्टेंस कितना है, वो कैसे निकालोगे, तो उसका फॉर्मूला होता है RP। तो RP यानी रेजिस्टेंस इन पैरेलल। जैसे सीरीज के लिए हमने RS लिखा था, वैसे पैरेलल के लिए हम लोग RP लिख रहे हैं। तो इसका जो फॉर्मूला बनता है वो बनता है दोस्तों, ये देखो ध्यान से सुनना, ये इसका फॉर्मूला कैसे बनता है। एक्चुअली इसमें थोड़ा सा क्या है, एक फैक्टर ये है कि डायरेक्ट आप RP यहां से नहीं मिलेगा, आपको इसको इसके फॉर्म में लिखना पड़ेगा, दैट इज पैरेलल है ना, तो इसके लिए 1/RP इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3, और ये डैश 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 करते करते कहां तक जाना है, 1/Rn तक जाना है। और ये जो फॉर्मूला है ये आपको निकाल के देगा आपका रेजिस्टेंस इन पैरेलल, जो कि अभी हम लोग इसके बाद न्यूमेरिकल्स देखेंगे, पैरेलल के ऊपर का भी एक न्यूमेरिकल देखेंगे, जो कि आपको पता चल जाएगा कि किस प्रकार इस चीज को भी कैलकुलेट किया जाता है। तो ध्यान से देखिएगा, उम्मीद करता हूं कि रेजिस्टेंस इन पैरेलल का जो फंडा है ये तो फिलहाल आपको समझ में आ गया होगा। बहुत सिंपल सा एंड बहुत ही इफेक्टिव तरीका है इसको सॉल्व करने का। फॉर्मूला क्या है, याद रहेगा, वोल्टेज कांस्टेंट रहता है पैरेलल में। अब ये फॉर्मूला जो है, इसकी हेल्प से हम चलते हैं सीधा एक न्यूमेरिकल के ऊपर, और आपको मैं सॉल्व कराता हूं कि क्या होता है पैरेलल और किस प्रकार के क्वेश्चन पैरेलल में पूछे जाते हैं। तो चलो फटाफट से इसको नोट डाउन कर लो नोटबुक में, एंड चलते हैं सीधा हम लोग किसकी तरफ, यहां पे प्रॉब्लम सेट, सॉरी नॉट प्रॉब्लम सेट, आई मीन टू से न्यूमेरिकल की तरफ, ताकि एक क्वेश्चन आपको मैं सॉल्व करा के दिखा सकूं। ठीक है, रफ कर लो इसको। क्लियर है, आपने वीडियो पॉज करके नोट डाउन कर सकते हैं इसको, या फिर आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो अगर आपको लेना रहेगा तो। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं कि यह चीज आपको समझ में आ गया है दोस्तों। बहुत अच्छी तरीके से जा रहे हैं हम लोग, बहुत सिंपल एंड स्वीट तरीके से जा रहे हैं। ठीक है, ओके। एंड लास्ट एक चीज है, छोटा सा टॉपिक है, 2 मिनट का काम है, और आपका पूरा का पूरा ये जो चैप्टर है वो खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो न्यूमेरिकल की बात करते हैं। पहला न्यूमेरिकल पैरेलल के लिए, ठीक है, बहुत सिंपल है। ओके, ध्यान से देखो, यहां पे कोई क्वेश्चन अगर पूछता है आपको कि अगर हमें क्या दिया हुआ है, यहां पे बहुत सारे रेजिस्टेंस दिए हैं और क्लियरली क्वेश्चन में बोल के रखा है दे आर कनेक्टेड इन पैरेलल। यहां पे उन्होंने बोल के रखा है कि रेजिस्टेंस हैविंग, 3 रेजिस्टर्स दिए हुए यहां पे भी, ठीक है ना, कितना दिया हुआ है यहां पे, 3 रेजिस्टर्स दिया हुआ है। उन्होंने बोला है 3 रेजिस्टर्स, जिसका वैल्यू दिया हुआ है उन्होंने 3 रेजिस्टर्स का 15, 20 और 10, ठीक है ना, 15 ओम का एक है, 20 ओम का एक है और 10 ओम का एक है। और बोला इन्होंने 3 रेजिस्टर्स 15, 20 एंड 10 आर कनेक्टेड इन पैरेलल। देखो क्वेश्चन में ये चीज देखना बहुत इंपॉर्टेंट है, वो किस चीज में कनेक्टेड है। तो ये बोल के रखा है इन्होंने कि यार कनेक्टेड इन पैरेलल, ये केस में वो क्या कनेक्टेड है, पैरेलल में कनेक्टेड है, ऐसा बोल दिया है। तो पैरेलल में कनेक्टेड है तो हम पैरेलल वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। ठीक है, और साथ ही में बोला है इसमें व्हाट इज द इफेक्टिव रेजिस्टेंस, आपको कैलकुलेट करना है इफेक्टिव रेजिस्टेंस, आपको निकाल के दिखाओ। ठीक है, इफेक्टिव रेजिस्टेंस आपको निकाल के दिखाना है, यानी कि आर पी जो है वो कैलकुलेट करके दिखाना है, क्वेश्चन मार्क। इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। कैसे सॉल्व करेंगे, आपको डायग्राम बनाना है, तो इट इज वेल एंड गुड, डायग्राम बनाना बहुत अच्छी बात होती है। नहीं बनाओगे लेकिन मार्क्स नहीं कटेगा, कोई टेंशन वाली बात नहीं, लेकिन बना लोगे तो इंप्रेशन के लिए काफी अच्छा होता है। तो लेट्स सपोज डायग्राम में बनाऊंगा सेम उसी प्रकार से। ठीक है, इस प्रकार से डायग्राम बना लो, ये एक रेजिस्टेंस इधर दिखा दो, दूसरा इधर दिखा दो, छोटा सा बना सकते हो अगर आपको आपके कन्वीनियंस के हिसाब से इस प्रकार दिखा सकते हो। ठीक है, छोटा सा बना के पेंसिल से। ठीक है, यहां से सर्किट कंप्लीट कर दो इसको। ठीक है ना, इस प्रकार से ये हो गया आपका सर्किट कंप्लीट। ये R1 है, R1 कितना दिया है, R1 दिया हुआ है उन्होंने 15 ओम का दिया हुआ है। ठीक है, R2 दिया हुआ है उन्होंने, R2 20 ओम का दिया हुआ है, और R3 दिया हुआ है, इसके अंदर ही लिख रहा हूं दोस्तों। थोड़ा सा आप बड़ा वाला लेना ताकि आपको क्लियर दिखाई देगा, मेरा छोटा बन गया इसके लिए थोड़ा सा मिक्सअप हो गया, लेकिन उम्मीद करता हूं आपको नजर तो आ रहा होगा। ये R1 15 है, R2 20 है, R3 10 है। ठीक है, इतना आपको समझ में आ गया। अब उन्होंने क्या बोल के रखा है कि ये चीज
पैरेलल में कनेक्टेड है, दिख भी रहा है डायग्राम में, ठीक है, पैरेलल में कनेक्टेड है, प्लस माइनस ये सिंबल हो गया इसका सेल का। अब यहां पे हमें निकालना क्या है, इफेक्टिव रेजिस्टेंस। तो इफेक्टिव रेजिस्टेंस यानी कि आरपी का फॉर्मूला जो होता है वो क्या होता है, आपको याद होगा, अभी भी मैंने बताया। तो डायरेक्ट आरपी नहीं होता है, वो होता है 1/RP, यानी कि 1/RP इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। ये क्या है, मेरा फॉर्मूला है, ठीक है। अब ये फॉर्मूले से मैं क्या करूंगा, इस चीज को कैलकुलेट करूंगा। देखो कैसे कैलकुलेट करता हूं, ये थोड़ा सा क्या है, कैलकुलेट करने में थोड़ा सा आपको परेशानी दे सकता है, लेकिन है सिंपल। अगर ध्यान से देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। तो 1/RP आपको निकालना है। चलो 1/RP जो है वो आपको निकालना है। 1/R1 का वैल्यू डाल दो। R1 कितना है हमारे पास, 15 है। तो 1/R1 मानी 1/15 प्लस 1/20 प्लस 1/ तीसरा क्या है 10। तो 1/15 प्लस 1/20 प्लस 1/10, इसको कैसे कैलकुलेट करोगे, तो दो को कैलकुलेट करो। पहले मैं लेता हूं ये दोनों को, यानी कि 1/15 को 1/20 को कैसे सॉल्व करते हैं, आपको याद होगा, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन हमने बचपन में सीखा है। यानी कि 1 मल्टीप्लाई बाय 20 प्लस 1/1 मल्टीप्लाई बाय 15 और नीचे 15 मल्टीप्लाई बाय 20, ये आप कर सकते हो। तो देखो 1/RP इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 20 मल्टीप्लाई बाय 1 इज 20 प्लस 15 मल्टीप्लाई बाय 1 इज 15 और नीचे ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे, यानी कि 300। समझ में आया क्या किया, और ये 1/10 वैसी का वैसी इधर रहेगा। समझ में आ रहा है। अब ये दोनों को पहले सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। यहां पे स्पेस अलग से रखता हूं ताकि यूज कर सकें इसको। ये 1/RP अलग से लिख सकते हैं यहां पे। 1/RP इज इक्वल टू 20 प्लस 15 कितना होता है 35, नीचे आ गया 300 और प्लस 1/10। अब ये दोनों को भी सॉल्व कर लो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन में। कैसे सॉल्व करेंगे, 10 मल्टीप्लाई बाय 30 यानी कि 1/RP, ठीक है। देखो 1/RP इज इक्वल टू 10 मल्टीप्लाई बाय 35 यानी कि 350 प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय 300 यानी कि 300 हो गया। क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहा हूं और कुछ भी नहीं कर रहा हूं, और नीचे 300 मल्टीप्लाई बाय 10 इज 3000। समझ में आ रहा है। अब देखो प्लस कर लो इसको, तो क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, देखो 1/RP इधर पहले से ही है। 1/RP इज इक्वल टू ये 350 प्लस 300 कितना हो जाएगा 650 और नीचे आ जाएगा 3000, ठीक है। 650/3000 हो गया, करेक्ट है। अब देखो इसका आंसर कैसे आएगा, देखो ध्यान से, ये 1 0 इसका और 1 0 इसका कैंसिल हो सकता है, यस बिल्कुल हो सकता है। अब देखो मुझे एक्चुअल में क्या चाहिए, आरपी चाहिए, लेकिन हमारे पास यहां पे क्या आ रहा है 1/RP, तो मैं इसको उल्टा घुमा सकता हूं। तो ये 1/RP का उल्टा क्या हो जाएगा, RP/1 हो जाएगा, ठीक है। और ये 65/300 का उल्टा कितना हो जाएगा 300/65। हमने क्या कर दिया, बस उसको रेसिप्रोकल कर दिया। मैथ्स में कर सकते हैं ना हम लोग, रेसिप्रोकल कर दिया। तो RP/1 इज नथिंग बट RP हो जाएगा। RP का नीचे 1 है, मतलब RP ही है, वो कुछ नहीं है। और 300 को नीचे किससे डिवाइड करना है, 65 से डिवाइड करना है। तो हम लोग डिवाइड कर सकते हैं। कैसे डिवाइड करेंगे, आप देखो किससे, किसके टेबल में जाएगा, 5 के टेबल में। 5 1 जा 5, 5 3 जा 15, ठीक है ना। 5 3 जा 15 हो गया, ठीक है। 13 5 65 और 5 6 जा 30 एंड 0 मतलब 60/30। तो अब आपको क्या करना है, 60 को 30 से डिवाइड कर देना है। तो 60/13 है ना, ऊपर 60 और नीचे 13, ऊपर 60 और नीचे 13, ये दोनों को डिवाइड कर दो, आपका आरपी का जो आंसर है वो आ जाएगा। क्या आएगा, देखो करके देखते हैं। 13 4 जा होता है दोस्तों 52, करेक्ट है। 13 4 जा 52, 8 बचेगा, पॉइंट डाल दो, 0 हो गया। फिर 13 कितना होता है, 13 6 जा 78 होता है, ठीक है। 13 6 जा कितना होता है 78 होता है, माइनस कर दो, कितना बचेगा 2 बचेगा, पॉइंट डाला हुआ है, 0 आ गया। 13 1 जा 13, फिर 7 बचेगा 70, 13 5 जा 65, यानी कि आप 2 नंबर भी ले सकते हो, 3 नंबर भी ले सकते हो। तो 4.615 आ रहा है अप्रोक्सीमेटली। तो 4.615 और ये आरपी यानी क्या, रेजिस्टेंस है, यानी कि ओम। तो सिंबल लगा दो ओम का, और ये आपका फाइनल आंसर है। यानी कि आपका जो रेजिस्टेंस इन सीरीज सॉरी पैरेलल जो आ रहा है वो आ रहा है 4.615 ओम, और दिस इज आवर फाइनल आंसर। क्लियर है दोस्तों। तो उम्मीद करता हूं कि ये चीज आपको समझ में आ गया हो दोस्तों। बहुत ही सिंपल एंड बहुत ही इजी था, इसको याद रखना, एंड बहुत ही दिलचस्प क्वेश्चन था, और ऐसे टाइप के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में भी पूछेंगे जरूर से, ठीक है दोस्तों। तो इसी के साथ हमारे जो टॉपिक है रेजिस्टेंस इन पैरेलल ये होता है समाप्त। तो आज हमने फाइनली पढ़ लिया सीरीज क्या होता है, उसके फॉर्मूलेज क्या होते हैं, उसका सर्किट डायग्राम किस तरह बनाते हैं, वैसे ही पैरेलल का भी पढ़ लिया। तो इसी के साथ दोस्तों हमारा ये जो चैप्टर है ये भी होता है समाप्त, जिसका नाम है चैप्टर नंबर 3 करंट इलेक्ट्रिसिटी। तो ऑलमोस्ट हमने 99% हमने खत्म कर दिया दोस्तों साइंस में। तो बस एक चैप्टर और है, उसको भी हम लोग फटाफट से देख लेंगे, और आपका पूरा का पूरा साइंस का सिलेबस जो है वो कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो आज के लिए इतना ही, जल्द हाजिर होंगे आपके सामने एक और नया लेक्चर वीडियो लेके। तो आज के लिए इतना ही। ये वीडियो आपको कैसा लगा है दोस्तों, प्लीज हमें कॉमेंट करके बताइएगा, अपनी राय और सजेशन जरूर से दीजिएगा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है, यूजफुल लगा है फ्रेंड्स, तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, अपने सारे फ्रेंड्स लोग को फटाफट से शेयर कर देना। एंड अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना, साथ में बेल आइकन को हिट कर देना दोस्तों, ताकि जब भी हम लोग कोई वीडियोस को अपलोड करेंगे आप लोग को नोटिफिकेशन मिलती रहेगी, ठीक है फ्रेंड्स। तो मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में। यह वीडियो देखने के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।